तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मिस मैथ्स। आप सभी लोगों के सामने मैं लेके आ चुकी हूँ एक्सरसाइज 2.2। सच में ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में सोच रहे हैं कि अपना पॉलिनोमियल को स्ट्रॉन्ग करना है 10th 11th 12th में, इसका बेस क्लियर करके चलना है, ये सारी चीज़ें आपको गौर में रखना है, राइट। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे आपको सारी एक्सरसाइज, सारी वीडियोस फॉर मैथ्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको ज़रूर मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगी एंड इसी तरीके से आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 2.2 का, वो हमारे सामने कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। यानी कि x प्लस वन जो है वो इसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब ये होता है, छः के फैक्टर क्या होते हैं? छः के फैक्टर होते हैं 2, 3, 1 एंड 6। यानी कि मैम ये इसको पूरी अच्छी तरीके से विभाजित करते हैं। विभाजित यानी कि उसको अच्छी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। 3 6 को अच्छी तरीके से डिवाइड करता है, रिमाइंडर में जीरो आता है। 2 6 को अच्छी तरीके से डिवाइड करता है, रिमाइंडर में जीरो आता है। इसी तरीके से हमें ये गौर देना है कि x प्लस वन एक फैक्टर बन जाए इस पर्टिकुलर किसका, पॉलिनोमियल का। अब ये कैसे पता चलेगा? हम x प्लस वन को जीरो के बराबर रख के x की वैल्यू जो है वो -1 निकालेंगे। यही वैल्यू जो है वो इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके देखेंगे क्या ये जीरो के बराबर आ रहा है। अगर ये जीरो के बराबर आ रहा है यानी कि रिमाइंडर थ्योरम कहती है जब भी किसी वैल्यू को, किसी भी पर्टिकुलर दूसरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को अगर हम अपने पॉलिनोमियल में यानी कि हम पी एक्स में पुट करते हैं और अगर वो जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये सच में उसका फैक्टर है। तो चलिए एक बारी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 निकाल ली है एंड आई विल पुट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। आई विल गेट -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो आप इसे पी एक्स से डिनोट कर सकते हो, इस इक्वेशन को या फिर इस पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। p -1 जो है वो आपके सामने ये आ गई है। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 यानी कि ये माइनस से प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया, आंसर जीरो आ गया। वेन एवर वी जस्ट पुट कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ अपने पॉलिनोमियल के अंदर और वैल्यू जो है वो जीरो आ जाती है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जो है वो इसका फैक्टर है, राइट। इसी तरीके से अगर हम दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं और हमें वही फैक्टर देखना है कि क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वन को क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट कर देंगे। x प्लस वन यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी और ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल था पी एक्स, ये पी एक्स की जगह पे -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। दिस विल बी -1 की पावर 4 आ जाएगी 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +1। देखो माइनस माइनस 1 -1 0, ये भी बिल्कुल जीरो, मगर आंसर मेरा +1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक +1 रह गया, यानी कि p की वैल्यू जब मैंने -1 पुट की तो मेरे पास आंसर +1 आ रहा है। सो नो, x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये जो px हमने माना था ये वाला, आई होप यू गॉट दिस वन। इसी तरीके से पीछे लिखना है यहाँ पे, यस, x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। इसी तरीके से यहाँ पे x प्लस वन को करेंगे अगेन जीरो के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी -1, पुट कर देंगे इसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये -1 पुट करना है, तो हेयर आई एम पुटिंग -1। दिस दिस इसके अंदर हमारा जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर -1 पुट करो, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। हेयर आई गॉट +1 क्योंकि -1 की पावर 4 जो होती है वो 1 होता है, प्लस 3 यहाँ पे -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1 -1 प्लस 1। देखो ये तो कट गए हमारे और ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा -3 +3, राइट। तो मेरे पास आंसर अगेन क्या आ गया, +1। p -1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया +1, यानी कि हमारा ये जो पॉलिनोमियल है, नो, x प्लस वन is not a factor of x की पावर 4 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट।
चलिए इसी तरीके से ये पुट करके देखते हैं एक बारी। यहाँ पे हम फिर से वही x+1 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। पी एक्स के अंदर, जो कि हमारा ये पी एक्स दे रखा है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे -1, और ये आ जाएगा -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, यहाँ पे फिर से अगेन -1 प्लस में √2, ये आ जाएगा -1 माइनस ये +1 आएगा, बिकॉज -1 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा पॉजिटिव में होता है, राइट। इसी तरीके से अगला वाला जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस, अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस इससे, तो ये बन जाएगा +1, +1 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस √2 इसी तरीके से बना हुआ। समझ आ गया? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि -1 जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये पॉजिटिव में बन गया। इसी तरीके से तुम्हारा ये जो 2 प्लस √2 है वो एज इट इज चल रहा है अभी भी। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये और ये मत कट कर देना प्लीज, ध्यान से देखो। 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई करो। समझाया ना बॉडकास्ट में, वो बॉड मास में, कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये आ जाएगा -1 यानी कि -2 +1 मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे एज इट इज सेम ही रहेंगे। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 2√2, यानी कि ये तो इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, p-1, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि x-1 x+1 is not a factor of px, ओके नो, और इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। x+1 को देखना था क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। अभी तक हमारे पास एक ये फैक्टर निकल के आया है और ये भी फैक्टर नहीं निकल के आया, तो हमारे पास बस एक ही फैक्टर निकल के आया जो था हमारा क्या, फर्स्ट वाला, राइट। चलिए तो दैट वुड बी ग्रेट। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से करेंगे नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाला कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द, कि ये जीएक्स जो है वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। बिल्कुल वही वाला फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि तुम्हें जो जीएक्स दे रखा है इसकी वैल्यू पहले तो 0 पुट कर दो, इसको 0 पुट कर दो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा x+1 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है, जो हमारा जीएक्स था। यहाँ से हमारा जीएक्स ये था x+1, इसको 0 के बराबर कर दिया, x की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई, ये x की वैल्यू मेरी -1 आ गई। अब इसके बाद फैक्टर थ्योरम कहती है कि यहाँ से तो आपने x की वैल्यू निकाल ली, अब ये वाली x की वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल यानी कि px के अंदर पुट करनी है। तो जब मैं पुट करूंगी तो p -1 इज इक्वल्स टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1, ये आ जाएगा +1, क्योंकि ये +1 बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके बन जाएगा +2 -1, -1 कट जाएगा और ये आ जाएगा -2 + 2, यानी कि ये भी 0 आ गया। मतलब p-1 जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है, कुछ डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। और मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर नंबर 2 की जो कॉन्सेप्चुअल वाली वीडियो है वो मैंने डाल दी है, राइट, तो आप वो भी देख सकते हैं साथ साथ। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ पे वो कह रहा है कि x+2 जो है वो क्या इसका फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम से करके दिखाना है। तो वही अगेन x+2 को 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू -2 आएगी, x की वैल्यू जो -2 आई है वो हम पुट कर देंगे px के अंदर। तो हम लिखेंगे p-2 इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1 -8, ये आ जाएगा +3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4, क्योंकि -2 4 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -6 प्लस में 1। इसी तरीके से -8 प्लस में आ जाएगा 12, ये आ जाएगा -6 और प्लस में 1। चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से आएगा। ये आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा 4 और ये मेरे पास आ जाएगा क्या, -5। मेरे पास आंसर आ रहा है -1। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, राइट। तो हमारा p-2 की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है, तो हम लिखेंगे नो gx is not a factor of px, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है डाउट क्लियर कर दूंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड कह रहा है ये वाला, तो gx आपको क्या दे रखा है यहाँ पे x-3, मैं पुट कर रही हूँ एक सेकेंड,
x माइनस थ्री जो है वो 0 के बराबर कर देते हैं, x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 3 आ गई है तो मैं इसी के अंदर आपके पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा p 3 इज इक्वल्स टू में 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 27, क्योंकि 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 यानी कि 9 टाइम्स 3 27, माइनस 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। ये आ गया 27 माइनस में 36 प्लस में 3 प्लस में 6। सो हियर आई गॉट द आंसर एज समवेयर लाइक -9 plus 3 plus 6, that would be -9 plus 9, that would be equals to 0, यानी कि P3 जो है वो मेरा 0 के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे yes that's great, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो हम कहेंगे yes gx is a factor of px। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से कह रहा है अब k की वैल्यू, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी बन के आता है, इतना इजी तो नहीं आएगा। एनसीईआरटी आपका सिर्फ बेस होती है, आपको आर डी आर एस की सारी चीजें करनी है कहीं ना कहीं, तभी तो वो वाले क्वेश्चन भी आप कर ही पाओगे इसी तरीके से। तो देखो ये बहुत बेसिक है, ये कर लोगे तो के इसी तरीके से के और ए और बी की वैल्यू निकालने के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप कर ही लोगे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ x माइनस वन जो है वो आपका फैक्टर है, x माइनस वन इसका फैक्टर है, यानी कि x माइनस वन को जब मैं 0 के बराबर करूंगी और x की वैल्यू मेरी 1 आएगी, और जब मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगी तो वो भी मेरा 0 के बराबर ही आएगा, क्योंकि फैक्टर है। तो ये पॉलिनोमियल जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 0 को ही रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस वन जो है वो 0 के बराबर कर देंगे, x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव x पॉजिटिव 1 आ जाएगी। अब p x की जगह पे क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा p x की जगह पे आप p1 पुट करेंगे। बट एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू तो पॉजिटिव 1 आपके सामने आ गई है। आप इसी तरीके से जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। सो लिखेंगे वी नो दैट, अब वी नो दैट से लिखेंगे we know that if x minus 1 is a factor of px then p positive 1 will be 0। तो ये चीज आप बताएंगे, अगर ये उसका फैक्टर है तो भाई जब भी मैं पॉजिटिव 1 पुट करूंगी उसके पॉलिनोमियल में तो हमारे पास वो 0 के बराबर आएगा। इसी तरीके से p1 पुट कर देंगे हम, तो p1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k, और ये आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि p1 जो है वो 0 के बराबर था। ये आ जाएगा 1 प्लस k इज इक्वल्स टू में 0, ये आ जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल्स टू में 0, और यहाँ से k की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। दिस वॉज द आंसर। ईजी था, काफ़ी ज़्यादा ईजी था, राइट। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कहीं भी पर्टिकुलर किसी पार्ट में दिक्कत लगे आप पूछ सकते हैं। अब देखिए यही चीज उसने बोली है, के की वैल्यू फिर से निकालनी है। अगर x माइनस वन जो है, x माइनस वन जो है क्या है, इसका फैक्टर है। सो वी नो दैट इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px then p1 will be equals to 0। समझ आ गया। चलिए तो यहाँ से p1 कर लेते हैं। x माइनस वन इसका क्या था, फैक्टर था। x माइनस वन को 0 के बराबर करो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसके अंदर पुट कर दो p1 इज इक्वल्स टू 2 1 का स्क्वायर प्लस k1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर आना था। यह आ जाएगा 2 टाइम्स 1 यानी कि 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी -√2 -2। आई होप आप समझ गए होंगे। बताइए, दैट्स ग्रेट। इसी तरीके से k की सारी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ करते हैं, जल्दी से आपको करना है वीडियो को पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद अब मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका भी आंसर सेम आया था या नहीं आया था। वही तरीके से लिखेंगे वी नो दैट x माइनस वन इफ x minus 1 is a factor of px then p1, right, then p1 will be equals to what, 0। p1 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए सो बेसिकली ये आ जाएगा हमारा x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। अब x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं p1 इज इक्वल्स टू k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 2 है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 1 है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। k की वैल्यू मेरे सामने ये आ गई है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। देखो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज बड़ी है मगर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से करना, समझ समझ के करना। पॉज ले लेना चाहे तुम, बाद में देख लेना आधी वीडियो, या फिर इसी को ही तुम थोड़ा स्पीड में कर देना, इसकी प्ले स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर देना, ठीक है। वही फिर से लिखेंगे, वी नो दैट x माइनस वन, एक बार देख लेते हैं, दैट वॉज x माइनस वन राइट, हाँ बिल्कुल x माइनस वन था। इफ x माइनस वन इज अ factor of px, then p1 will be equals to 0। चलिए p1 0 के बराबर करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा p1 is equals to k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k, यहाँ तो k दो बार आ रहा है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, देखते हैं क्या होगा। इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा k मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो मतलब k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। k और k मिलके बन गए 2k इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से 2k की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, k की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू यहाँ पे भी इजीली निकाल ली। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आता है इसे फैक्टराइज करने का। देखो ये फैक्टराइजेशन बार बार मैंने सिखाया है, इसके कॉन्सेप्चुअल वीडियो में भी समझाया कि किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मैम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है, वो क्या होती है? 2 होती है, राइट। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। चलिए आप किस तरीके से करेंगे एक बार देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस्तेमाल होती है, ये आपने पिछले साल भी पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। किस तरीके से करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपको 12 और 1 दे रखा है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो 7 दे रखा है मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन को 7 के बराबर बनाना है। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ गया? प्रोडक्ट मेरे पास 12 मल्टीप्लाई 1 आ गया, और मुझे सम कितना बनाना है? मुझे सम बनाना है -7। चलो वी विल सी। 12 को एक बार जल्दी से प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 12 को 3 यानी कि आप सबसे पहले 2 से करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से करते हैं, यही चीज हमने सीखी है इन द ग्रेड 6 और 7। 2 से लिखेंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा फिर से 2, और ये आ जाएगा 3, और ये 3 और ये 1। अब कैसे मैं बनाऊं भाई 7? क्या मैं लिख सकती हूँ 12x स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 2 और 2 को प्लस करके, और इसी तरीके से 3 को भी प्लस कर दूंगी, मगर आंसर माइनस में चाहिए, सम हमें माइनस में चाहिए। तो क्या मैं लिख सकती हूँ -2 -3, यानी कि -4 -3। यस मैम आप ये लिख सकते हैं -4x -3x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 0। और यहाँ पे तुम्हारे पास x क्या आ जाएगा? कॉमन 4 आ जाएगा कॉमन अगेन, और ये आ जाएगा 3x -1। यहाँ इधर भी हम क्या लेंगे? माइनस को कॉमन लेंगे, एंड हेयर आई विल गेट -1 कॉमन। ये आ जाएगा 3x माइनस में 1, क्योंकि माइनस जब हम कॉमन लेते हैं ना अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं, जो ये पॉजिटिव था ये यहाँ पे नेगेटिव बन गया, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। इसी तरीके से इसको 0 के बराबर रख के चलेंगे, तभी तो जाके x की वैल्यू निकल के आएगी इजीली, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x -1, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3x -1 0 के बराबर। 4x -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास +1/4। इसी तरीके से दूसरी बारी जब हम देखेंगे इसको भी 0 के बराबर करेंगे, 3x -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी +1/3। समझ आया? ये इसके सॉल्यूशंस है, ये इसके क्या आ रहे हैं? वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, राइट। अब एक बात मैं आपको और समझाना चाहूँ, जो कि काफ़ी बच्चों को डाउट भी होगा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, कि हम इसको 0 के बराबर क्यों रखते हैं, और मैम हम इन दोनों को ही 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, एक एक बारी करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। लेट्स सपोज कि एक अजम्पशन लेके चल रही हूँ मैं, a मल्टीप्लाई b कर रही हूँ, 0 आ रहा है। अगर मैं a मल्टीप्लाई b करके 0 बना रही हूँ, यानी कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। ऐसे कोई नंबर नहीं होता कि 2 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 1 या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 ये हमारा 0 बना दे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट कुड बी पॉसिबल व्हेन वी आर हैविंग ईदर b एज अ 0
और a एज अ 0। तो या तो a हमारा 0 के बराबर होगा या फिर b हमारा 0 के बराबर होगा, तभी जाके a मल्टीप्लाई b जो है वो 0 के बराबर हो रहा है। यही चीज तो हमने की है। x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। वही चीज करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आ भी जाती है इजीली। समझ आ गया? बस यही चीज करते हैं, ठीक है। ये एक बारी फिर से सॉल्व करके देखते हैं। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक की तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट, फिर से लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6, और इसी तरीके से हमारा सम क्या निकल के आ रहा है 7। तो देखो यार 6 को तो मैं फैक्टराइज जब करती हूँ ना तो ये 6 और 1 ही आ रहा है, यानी कि 2 और 3। एक बारी 2 और 3 से करके दिखा देती हूँ आपको मैं। ये आ जाएगा 2, ये 3, ये 3, ये 1, यानी कि ये तो 6 ही बना रहा है और कुछ कर नहीं सकता। 6 5 मल्टीप्लाई होकर 6 बन रहा है। तो क्या मैं 7 बनाने के लिए क्या लिख सकती हूँ, पॉजिटिव 6 पॉजिटिव 1, बिल्कुल, क्योंकि 6 और 1 मिलके क्या बनाते हैं 6 ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 2x स्क्वायर पॉजिटिव 6x पॉजिटिव x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लूंगी, ये मेरे पास आ जाएगा क्या 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 को कॉमन लेके x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे बाहर, बचे हुए हमारे पास 2x प्लस 1 है इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 या तो 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 हमारा 0 होगा। तो x प्लस 3 जब 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, और अगर 2x प्लस 1 0 होगा तो 2x इज इक्वल्स टू में -1 आ जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो -1/2 आ जाएगी। ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो कि आ सकती हैं आप सभी के सामने, ठीक है। इसी तरीके से ये करेंगे, फिर से वही कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हियर आई एम गेटिंग प्रोडक्ट एज 6 टाइम्स 6 -6 से मल्टीप्लाई हो रहा है -36 आ गया, और सम मेरे पास आ रहा है 5। यानी कि मुझे क्या करना है -36 को 5 में रिप्रेजेंट करना है। जस्ट वी विल डू 36 को ही फैक्टराइज करके देखते हैं। ये 2, ये 18, ये 2, ये 9, ये 2, ये 3 से आ जाएगा, और ये 3, ये 3 और ये 1। अब 5 किस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 9, और क्या मैं लिख सकती हूँ इसको 4। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5 बनाने के लिए पॉजिटिव का 9 नेगेटिव का 4, 5 बन जाएगा। इसी तरीके से लिखेंगे 6x स्क्वायर पॉजिटिव 9x नेगेटिव 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज व्हाट आई विल गेट। यहाँ से x को कॉमन लूंगी, यहाँ से 3 को कॉमन लूंगी, और मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे माइनस को कॉमन लूंगी और 2 को कॉमन लूंगी, आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस यानी कि प्लस 3। अब ये प्लस कैसे आया मैम, क्योंकि जब हम नेगेटिव को बाहर लेते हैं ना अंदर के साइंस बदल जाते हैं। प्लीज थोड़ा ध्यान देना ये चीज का, कि जब हम नेगेटिव को लेके चलते हैं बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का सारे वक्त और सारे साइन बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 2, और ये आ जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 के बराबर आ रहे हैं, यानी कि 3x माइनस 2 0 के बराबर होगा या तो, या फिर 2x प्लस 3 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से 3x जो है वो 2 के बराबर हो गया, x की वैल्यू जो है वो 2/3 आ गई, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 2x जो है वो -3 के बराबर, और इसी तरीके से x की वैल्यू जो है वो भी -3/2 के बराबर आ गई। तो यानी कि देखो जितनी हाईएस्ट पावर होगी किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की, उतने ही तुम्हारे क्या आएंगे जीरोस आ जाएंगे। तो आई होप इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा सबको। अगला सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से होगा। तो देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 4 यानी कि मेरे पास 12 आ गया, -4 है ये, तो ये -12 आ गया। सम हमारे पास माइनस का 1 आ रहा है। चलिए करके देखते हैं, -12 को एक बार ऐसे फैक्टराइज करते हैं कि 1 बन जाए। 2 6 2 3 3 1, ठीक है। अब ये कैसे लिख सकती हूँ 4 और 3, यानी कि -4 प्लस 3। समझ आ गया, -4 प्लस 3 -1 बना देगा, इजीली हो जाएगा ये। 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल्स टू 0। खुद देखिए आप एक बार, खुद ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं -x बना रहे हैं। इसीलिए मैम ने इसको इस तरीके से एक्सपैंड की है। तो आई होप आप सारा समझ गए होंगे। चलिए
यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो मुझे कुछ ज़्यादा कॉमन दिखता हुआ नहीं दिख रहा, बस x ही कॉमन दिख रहा है। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 4, और यहाँ पे भी कुछ खास कॉमन नहीं दिख रहा, तो +1 को कॉमन ले लो। ये आ जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये आ जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म और 0 के बराबर आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक तो ज़रूर 0 होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों को ही 0 के बराबर पुट करके देख लेंगे। x प्लस 1 0 के बराबर, इसी तरीके से 3x माइनस 4 जो है वो भी 0 के बराबर। x की वैल्यू -1 आ जाएगी, 3x की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू जो है वो 4/3 आ जाएगी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से अब बात करते हैं बड़े वाले फैक्टराइजेशन की। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर होती है मैम 3। अब जब हाईएस्ट पावर 3 होती है मैम, तो हम यहाँ पे करने का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ज़्यादा नंबर में आएगा ये। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो कैसे होगा देखते हैं ध्यान से। देखो, जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है ना जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है, यानी कि हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना एक अजम्पशन लेके चलते हैं। देखो, अजम्पशन भी कैसे लेते हैं वो भी एक तरीका होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी, सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करके दिखाएंगे। 2 आपको ये दे रखा है, यहाँ पे आप 2 देखेंगे, 2 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। +2 है, +1 होगा, +2 होगा, है ना। हम 0 भी एक बारी करके देख सकते हैं पुट इसके अंदर, राइट। तो अभी तो आप यही सारी चीज़ें जो हैं वो पुट करके देखेंगे, राइट। यानी कि +1, +2 और 0 पुट करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार पुट करके देख रही हूँ, पुट कर रही हूँ मैं x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जब मैं पुट करूंगी x इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस में 2, 1 का स्क्वायर माइनस में 1, ये पॉजिटिव का 2, ये आ जाएगा 1 माइनस में 2 माइनस में 1 पॉजिटिव का 2। यानी कि देखिए ये पूरा का पूरा कट गया, तो 0 लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 हमारा एक फैक्टर होता ही नहीं है। बस आप इसके फैक्टर्स खोलेंगे, प्राइम नंबर था तो इसके फैक्टर्स 1 और 2 ही होंगे, और पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। जब मैंने ये पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया कि x is equals to 1 is a 0 of px, जो कि हमारा कौन सा था, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x +2। ध्यान से देखेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 हमारा 0 है, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप कह सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर। समझ आया, ये चीज़ समझ आई। फैक्टर होने में और 0 होने में अंतर है। 0 जो है वो एक नंबर आएगा कि एक नंबर जो है आप पुट करेंगे और पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। फैक्टर यानी कि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, वो इसका फैक्टर है। और वो बना कैसे है, x इज इक्वल्स टू 1, 0 आया था ना, इसको इधर पुट कर दिया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि x माइनस 1 जो है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। दैट्स ऑल, इट्स इजी, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने इसके अंदर पुट कर दिया x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर आ गया है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। x माइनस 1 को इस पूरी क्यूबिक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। x माइनस 1 से डिवाइड होगा हमारा पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, यानी कि क्यूबिक, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x +2। अब ध्यान से देखिए, डिवीजन मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है, अगर आपको डिवीजन नहीं आती है, लॉन्ग डिवीजन, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और आपको सारा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो ही जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों को ये लॉन्ग डिवीजन में दिक्कत आती है। x को x क्यूब बनाने के लिए मुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा x क्यूब, ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर +1, ये आ जाएगा -1, ये कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा -2x स्क्वायर और +x स्क्वायर मिलके बन जाएगा -x स्क्वायर माइनस x, ये नीचे आ जाएगा और +2 भी नीचे आ जाएगा। एक x को -x स्क्वायर बनाने के लिए मुझे -x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर और ये आ जाएगा मेरे पास +x। मैम ये +x कैसे आ रहा है, मुझे थोड़ा समझाएंगे। यस, क्योंकि -x जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +x बना देगा। साइन बदलना वेरी मैंडेटरी, ये मैंने साइन बदल दिया, यहाँ पे ये कट गया और ये बन गया -2x +2। अब क्या करूँगी, अब बिल्कुल सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। एक x को -2x बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एक x को -2x बनाने के लिए सो हमें -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। -2 से मल्टीप्लाई करूंगी -2x आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन,
दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि मेरे पास मैंने क्या किया, एक लीनियर पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया और मेरे पास क्या बन के आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी मैं क्या करूंगी, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो फैक्टर्स निकाल के इजीली दिखा दूंगी। तो यहाँ क्या करूंगी मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही था, इसको 0 के बराबर करूंगी। फिर से वही चीज करेंगे जो हमने किया था, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा मेरा 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ये 1 था। सम हमारे पास आ जाएगा -2 और ये -2 लिखेंगे आप। सम मेरे पास आ जाएगा -1। अब 2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो जैसे वो -1 बना दे। आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं -2 + 1। बिल्कुल मैम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2x + 1 x -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को, ये आ जाएगा x -2, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे +1 को, और ये आ जाएगा x -2 अगेन। दो फैक्टर मेरे पास निकल के इजीली आ गए हैं, आप देख सकते हैं। x + 1 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, x -2 जो है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो +2 आ जाएगी। समझ आ गया। यहाँ से x की वैल्यू एक -1, x की वैल्यू एक +2 आ गई, और ये निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमें फैक्टराइज करना था, यानी कि मुझे तो फैक्टर निकालने थे। फैक्टराइज मतलब इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड द फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे मुझे 3 फैक्टर निकालने थे क्योंकि मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। सो x + 1, एक तो ये वाला, x -2 एक तो ये वाला, और एक x -1 जिससे डिवाइड किया था अगेन x -1, ये जो है आर द फैक्टर्स ऑफ जो भी हमारा पॉलिनोमियल था, यानी कि px। समझ आया, आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत इजी था क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। सेकंड वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। जल्दी से मैं मूव करती हूँ थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए मैं लेके चल रही हूँ, और सेकंड वाले पार्ट का आप लोग मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले वही चीज करेंगे। 20 है यार, 20 के तो बहुत सारे बन जाएंगे, +2 +10 +1 +5 +4, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। मगर मेरा मानना ये है, सबसे पहले ना छोटे को लेकर चला करो, यानी कि 1 2 इस तरीके से, ठीक है। 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1, मैं 1 पुट कर रही हूँ, यह आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस में 13, यानी कि 1 का क्यूब अगेन यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में 32 1 + 20। अब देखो यहाँ ना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें पॉजिटिव में सब ऐड ही होगा, मतलब मुझे देख के पता चल रहा है 1 + 13 + 32 + 20, यानी कि विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि सबको ऐड कर दूंगी ना मैं, तो 0 आएगा भी नहीं। 0 तब आता है जब माइनस हो रहे होते हैं, है ना, तो ये नहीं हो पाएगा। अब क्या करूंगी, पुट करके देखूंगी मैं x इज इक्वल्स टू में 2। जब मैं x को 2 पुट करूंगी, अब देखो ये पॉजिटिव है ना, तो एक काम करेंगे हम, पॉजिटिव -1 भी और -2 भी पुट करके देखेंगे एक बारी, राइट। क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है, इसके अंदर नेगेटिव आना इज वेरी मैंडेटरी, राइट। और फैक्टर्स अगर आपके पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, तो आपके फैक्टर्स जो होंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। नंबर आपको लास्ट वाला देखना है, फैक्टर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, कैसे भी पुट करेंगे हम x इज इक्वल्स टू 2, और इसी तरीके से वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। अब देखिए खुद से सोचिए, क्या ये बराबर आएगा 0 के, नहीं मैम ये 0 के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये 0 के बराबर आ ही नहीं सकता, सारी चीजें प्लस हो रही है। अब मैं पुट करके देख रही हूँ x इज इक्वल्स टू -1। जब मैं x इज इक्वल्स टू -1 पुट करूंगी, -1 का क्यूब प्लस में 13 -1 का स्क्वायर प्लस में 32 -1 +20, ये मेरे पास आ जाएगा -1, ये आ जाएगा पॉजिटिव का 13 माइनस का 32 प्लस का 20, यानी कि ये आ गया 12, 12 में से माइनस कर देते हैं 32 प्लस कर देते हैं 20, यानी कि आ जाएगा माइनस का 20 प्लस का 20, ये मेरे पास आ गया 0। मेरा मानना ये है कि x -1 जो है वो इज अ 0 ऑफ px। px क्या था मैम, यही तो px था हमारा। समझ में आ रहा है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा इजीली। यानी कि x + 1 इज अ फैक्टर। x + 1 अगर फैक्टर है तो यार एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। x + 1 किससे डिवाइड करेंगे, जो भी मैम हमने इतना बड़ा पॉलिनोमियल ले रखा है, विच इज x³ + 13x² + 32x प्लस में 20।
राइट अब इसी तरीके से x को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब। एक्स को फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव का 12x स्क्वायर प्लस में 32x। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे एक नंबर को 12x स्क्वायर बनाना है और मेरे पास सिर्फ x पड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव का 12x आ जाएगा, समझ आ गया, यह आ जाएगा 12x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 12x, माइनस माइनस ये फिर से कट जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 0 और ये 2x, फिर से हम 20 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव 20, फिर से पॉजिटिव 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20x प्लस में 20 माइनस माइनस ये कट जाएगा, 0 आ गया। यानी कि ये पूरा अच्छी तरीके से इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल को जब मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ गया, जो था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू में 0। जल्दी से कर देंगे इसको फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 20 इज इक्वल्स टू में 0। फैक्टराइज करने के लिए वही प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, 1 मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा 20 और इसी तरीके से हमारा सम क्या बन रहा है 12। तो जल्दी से 20 को फैक्टराइज करेंगे और ये मेरे पास 2 10 2 5 5 1, राइट। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 12 बनाने के लिए, 12 बनाना है मुझे, क्या मैं लिख सकती हूँ 10 प्लस में 2, बिल्कुल मैम, 5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 10 और प्लस में 2 यानी कि 12। एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20 इज इक्वल्स टू 0। x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 10 बन जाएगा, प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 10 बन जाएगा, x प्लस 10 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और इसी तरीके से x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। फिर से हम यहाँ पे x प्लस 10 को 0 के बराबर करेंगे। देखो ये तो जीरोज निकालना है, मगर मुझे तो फैक्टर्स निकालने थे, बट मैं स्टिल यहाँ पे जीरोज लिख देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जीरोस क्या क्या आ गए, जल्दी से लिखेंगे, x प्लस 2x 0 है, x प्लस 10x 0 है, एक ये रहा और एक ये 0 था, x प्लस 1 भी एक 0 है। तो आर द, यहां पे आप लिखेंगे आर द जीरोज ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, जल्दी से ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे विच वुड बी ऑफ द फोर्थ, जल्दी से ट्राई करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट द थिंग इज, अगर आप एग्जाम से कुछ दिन पहले देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग लास्ट में ही देख रहे होगे, राइट। चलो, सो अब इसका क्या करेंगे, वही +1 -1 तुम्हारा, इस तरीके से हम ये पुट करके देखते हैं। चलिए, तो पुट कर रही हूं मैं x की जगह पे 1, ये आ जाएगा 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 एंड ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2 प्लस में 1 माइनस 2 -1, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, 0 के बराबर आ गया। इट्स इजी, देखो सबसे छोटा नंबर ही स्टार्ट करना, ये नहीं 2 4 5 ऐसे अज्यूम मत करना, हमेशा जो लास्ट नंबर होता है उसका फैक्टर्स देखने होते हैं। ठीक है, तो यहां पे पता चल गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है जी, जल्दी से अगला करते हैं, y माइनस 1 x माइनस 1 को इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अच्छा देखो, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्या गलती की है मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ y था और मैं x1 पुट कर रही हूँ, भाई x1 पुट नहीं करना है, तुम्हें y पुट करना है और तुम्हारा जो फैक्टर आएगा वो भी y माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, ये y की वैल्यू पुट कर रहे हो तुम लोग, इतना मैथ्स में x पढ़ लिया है कि y को तो भूल ही गए हैं, है ना। ये हमारा y माइनस 1 होगा, ये y माइनस 1 और हमारा आ जाएगा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 1। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा आ जाएगा -2y माइनस 1, लास्ट में ये -2y आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, y माइनस 1 को, y को कैसे मल्टीप्लाई करूँ, 2y क्यूब बन जाए, तो 2y स्क्वायर से करेंगे, ये आ जाएगा 2y क्यूब और इसी तरीके से ये आ जाएगा -2y स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव 3y स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा -2y, ये भी नीचे आ जाएगा -1। अब y को 3y स्क्वायर कैसे बनाऊं,
+3y लेके ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3y² और ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का 3y, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। देखो +3y है, -2y है, यानी कि +y -1 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो बिल्कुल सेम, यानी कि मुझे +1 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया? कुछ डाउट? अब देखो पूरा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, इजीली करके बता देते हैं एक बारी। तो ये आ जाएगा y -1 कट जाएगा, पॉजिटिव ले लो, इसका साइन नेगेटिव लेना है और इसका साइन पॉजिटिव लेना है। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई है? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जल्दी से फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से देखेंगे प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है। प्रोडक्ट मुझे दे रखा है क्या? 2 × 1 जो कि है 2 और सम मुझे दे रखा है 3। कुछ नहीं करना, 2 को किस तरीके से लिखोगे? 2 1 यानी कि 2 + 1 3 बन गया, दैट्स ऑल। चलो, तो 2y² + 2y + y + 1 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2y आ रहा है, यहाँ आ जाएगा y + 1 और यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो 1 ले लो, y + 1 यहाँ पे आ जाएगा = 0। 2y + 1 और यहाँ आ जाएगा y + 1। देखो 0 लेने की जरूरत नहीं है, सीधा फैक्टर्स लिख दो, दैट्स ऑल। फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस टू फाइंड द फैक्टर्स, राइट। सो हियर वी गॉट द 3 factors because we are having a cubic polynomial and we are doing the factorization of cubic polynomial. So 2y + 1 y + 1 और उसी के साथ साथ y -1 are the factors of px। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है, सारी एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो, कोई भी चीज़ में कंफ्यूजन आ रही हो, आपको फिर से रिपीट करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी मैथ्स की सारी वीडियोज़ फॉर ऑल द क्लासेस। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।